Good morning students, I am Anuj Kumar, your English teacher, and today I am going to teach you an essay on International Yoga Day. So now let's start. Essay, International Day of Yoga. The International Day of Yoga is celebrated on 21 June annually since 2015. International Day of Yoga 21 जून को एनुअली यानी प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। 2015 से शुरू हुआ था ये मनाना। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, in his UN address suggested the date of 21 June. जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशंस में जब उन्होंने अपना स्पीच दिया था तो उन्होंने सजेस्ट किया था द डेट ऑफ 21 जून की जो डेट है उन्होंने सजेस्ट की थी, एज इट इज़ द लार्जेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, एंड शेयर्स स्पेशल सिग्निफिकेंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इसकी कई सिग्निफिकेंस हैं। सो ही सजेस्टेड द डेट ऑफ 21 जून to be celebrated as the International Day of Yoga. Now, as I have told you, the idea of International Day of Yoga was first proposed by the current Prime Minister of India, Mr. नरेंद्र मोदी. मैंने आपको बताया है कि जो इंटरनेशनल योगा डे का जो प्रपोजल है वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने दिया था ड्यूरिंग द स्पीच एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑन 27 September 2014. So the idea of International Day of Yoga was first proposed by the current Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, during his speech at the United Nations General Assembly on 27 September 2014. तो उन्होंने क्या कहा था, व्हाट डिड ही से इन हिज स्पीच? ही स्टेटेड क्या कहा उन्होंने, व्हाट डिड ही से? योगा इज एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ इंडियाज एंशिएंट ट्रेडिशन. इट एम्बॉडीज यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन, रिस्ट्रेंट एंड फुलफिलमेंट, हार्मनी बिटवीन मैन एंड नेचर, अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग, एंड it is not about exercise but to discover the sense of oneness. He said, it is not about exercise but to discover the sense of oneness with yourself, the world and the nature. By changing our lifestyle and creating consciousness, it can help in well-being. Let us work towards adopting an International Yoga Day. He said, उन्होंने कहा, it is not about exercise but to discover the sense of oneness with yourself, the world and the nature. By changing our lifestyle and creating consciousness, it can help in well-being. Let us work towards adopting an International Yoga Day. Now, the benefits of yoga. योगा के बेनिफिट क्या हैं? The word yoga has descended from Sanskrit language which means union. योगा, जो योगा वर्ड है वो कहाँ से आया है? इट हैज़ कम फ्रॉम द लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज से आया, विच मीन्स यूनियन, जिसका मतलब है यूनियन. योगा इज एन एंशिएंट मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉर अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड एंड सोल. योगा एक एंशिएंट मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिससे हमें हेल्दी बॉडी, माइंड और सोल मिलता है. योगा हेल्प करता है टू इम्प्रूव करने में द इम्यून सिस्टम को, फ्लेक्सिबिलिटी को, हेल्थ एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी. योगा हेल्प्स टू इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम, फ्लेक्सिबिलिटी, हेल्थ एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी. द पोस्चर एंड पोजेज ऑफ योगा, योगा के पोस्चर और पोजेज
डू नॉट ओनली बेनिफिट, केवल बेनिफिट नहीं करते द फिजिकल बॉडी, ऐसा नहीं कि केवल फिजिकल बॉडी को ही वो बेनिफिट करते हो, बट आल्सो एनहेंस द स्पिरिचुअल एनर्जी। जो पोस्चर और पोजेज हैं योगा के, वो केवल फिजिकल बॉडी यानी हमारी बॉडी को ही फायदा नहीं करते, वो हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी हमें उससे मिलती है, स्पिरिचुअल एनर्जी। महर्षि पतंजलि, तो पतंजलि जो महर्षि पतंजलि हुए हैं तो उनका ये मेंशन किया है यहाँ पे, पतंजलि इज फेमस एज द फादर ऑफ मॉडर्न योगा। जो मॉडर्न योगा है जो हम आज देखते हैं, उसके जो फादर हैं वो कौन है? पतंजलि, महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि इज फेमस एज द फादर ऑफ मॉडर्न योगा। ही गेव द फर्स्ट सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन, उन्होंने सबसे पहले सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन दिया ऑफ योगा एज योग सूत्र। ही रोट अ बुक, उन्होंने एक बुक लिखी एंड द नेम ऑफ द बुक वाज योग सूत्र, योग सूत्र, योग सूत्र। तो उन्होंने योगा सूत्र एक बुक लिखी, ही रोट अ बुक योगा सूत्र। इन हिज बुक ही presented very first time systematic presentation of yoga, and yoga improves our flexibility and posture। योगा हमारा improves करता है, क्या improve करता है? हमारा flexibility and posture, flexibility और posture को improve करता है। योगा lowers blood sugar, योगा lowers blood sugar, जिन्हें blood sugar होता है उनके लिए बहुत benefit है, they should go for practice yoga daily। and yoga is very helpful in weight losing। तो जो losing weight है, जब हम कई बार किसी का जैसे वेट ज़्यादा हो जाता है तो he should go for regular practice of yoga, उन्हें रेगुलर योगा करना चाहिए। योगा इज़ वेरी हेल्पफुल इन वेट लॉसिंग, योगा इज़ वेरी हेल्पफुल इन वेट लॉसिंग। योगा इम्प्रूव्स ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे अनुलोम विलोम है, तो इस तरह से दे आर मैनी एक्सरसाइजेज इन योगा। तो इस तरह की एक्सरसाइज होती हैं जिनसे जो ब्रीदिंग होती है वो इम्प्रूव होती है। योगा इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे इम्प्रूव करता है योगा, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। योगा प्रोवाइड्स कंसिस्टेंट एनर्जी, कंसिस्टेंट एनर्जी, हमें कंसिस्टेंट एनर्जी मिलती रहती है इससे। एंड योगा नेचुरली रेड्यूसेस पेन, योगा जो है वो नेचुरली रेड्यूसेस पेन, जो पेन होते हैं किसी भी टाइप का पेन हो तो वो जो पेन है वो सब प्रकार के पेन को रेड्यूस करता है योगा। तो योगा नेचुरली रेड्यूसेस पेन, योगा नेचुरली रेड्यूसेस पेन, योगा नेचुरली रेड्यूसेस पेन। योगा इम्प्रूव्स मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, जो हमारी मेंटली शार्पनेस है वो इम्प्रूव करता है। कैसे? क्योंकि मेमोरी और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है ये। तो योगा इम्प्रूव्स मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, योगा इम्प्रूव्स मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, मेमोरी और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। हेंस योगा इज अ वे टू कीप आवरसेल्व्स फिट, योगा जो है एक वे है, एक तरीका, एक सिस्टम है टू कीप आवरसेल्व्स फिट, एक्टिव एंड पॉजिटिव थ्रू आउट द डे, कि हम अब कैसे अपने आप को फिट रख सकें, एक्टिव रख सकें, पॉजिटिव रख सकें थ्रू आउट द डे। Hence yoga is a way to keep ourselves fit, active and positive throughout the day. Students, read this essay again and again with the help of this video, and please learn this essay and do this essay, write this essay in your copy, in your notebook, and send a pic to me, इसकी पिक मुझे भेजेंगे so that I can check your copies, जिससे मैं आपकी कॉपी चेक कर लूँगा। ओके, हैव अ ग्रेट डे।